नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। मुझे ए और बी के बीच का वेक्टर फाइंड करना है विद एंड हियर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2, यानी ए का मैग्नीट्यूड √3 है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओनली 2 है। तो ए का मैग्नीट्यूड मैंने √3 लिख दिया क्योंकि ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड डिनोट करने के लिए, और ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया 2 और ए डॉट बी गिवन है √6। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो लेट हियर एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा हमने मान लिया। सो वी नो दैट हियर हमने जानते हैं स्टूडेंट्स क्या, वी नो दैट बाय स्केलर प्रोडक्ट क्या जानते हैं, a dot b is equal to here magnitude of a and magnitude of b into cos theta। थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है। ओके, सो नाउ गिवन हियर a dot b इक्वल क्या दिया था, √6 and magnitude of a here √3 and magnitude of b here 2, okay, into 2 and cos theta now this, so now into 2। √6 को क्या लिख सकते हो आप, √6 को √3 upon 2 तो क्या हो जाएगा, 3 2 is 6, 2 तो आ जाएगा यहाँ। तो इट मींस यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, निशान ये 3 2 is 6, इट मींस ओनली हियर 3। एक मिनट वेट हियर, √3 upon √6 upon √6 upon √3 into 2। √6 को आप क्या लिख सकते हो, √3 into √2 upon √3 into 2। दिस कैंसिल हियर। तो जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, सिंपलीफाई कर लो तो क्या आएगा, 1/√2। तो यू नो स्टूडेंट्स cos, ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखेंगे तो cos 45 here 1/√2 then cos π/4। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, π/4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। दो वेक्टर दिए हैं i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट वेक्टर हियर a एंड सेकंड वेक्टर हियर b। तो हमें फिर वही स्केलर प्रोडक्ट का रूल फॉलो करना है। तो वी नो, फिर वहां लिखेंगे वी नो हियर, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। यहां से cos थीटा की वैल्यू का तो क्या लिखोगे, a डॉट b अपॉन हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। दिस हियर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, a डॉट b की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो जब आप a डॉट b लिखोगे स्टूडेंट्स तो पूरा ये कॉपी करोगे, i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k, ओके, डॉट के साथ। यू नो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j क्या होता है, 1, k डॉट k 1 होता है। बट अगर अदर यूनिट वेक्टर को किसी अदर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k। इट मींस i की कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो इट मींस यहां 1 है, 1 3 जा क्या आ गया 3। और सेम ऐसे j को j से कर दो, k को k से कर दो बस, क्योंकि अदर तो सब 0 हो जाएगा। तो यहां जब करोगे -2 और ये -2 कितना हो गया, +4, 3 1 जा 3। तो अब ये एक तो मैंने बताया, आपकी डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो, i के i कंपोनेंट को करो, j को j से कर दो, k को k से कर दो बस। तो 3 3 9 and 4 13, ओके, नहीं सॉरी 10 आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, लिख दो i कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यहां क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस ये j का कंपोनेंट क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूं। फिर k के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, तो 9 1 10 and 4 14 हो गया आपका। सेम इज फाइंड हियर b, मैग्नीट्यूड ऑफ b, रूट लिखोगे
I कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 3 3 9, j कंपोनेंट -2 उसका स्क्वायर 4 and plus k component 1 then here only 1, 9 and 1 10 and 4 14, यहाँ भी आपका 14 आ गया। अब now equation 1 becomes, यहाँ से देखते हैं, so cos theta equal a dot b की वैल्यू क्या आएगी, only 10 and this here root 14 into root 14, so now 10 upon 14 only because with root, okay, so root here cancel out, तो 10 है ये आपका, तो 2 5 are 10 and 2 7 are 14, तो यहाँ आंसर क्या है, आंसर स्टूडेंट्स इनवर्स करके फाइंड करो, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos इनवर्स 5/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ द वेक्टर I minus j ऑन द वेक्टर I plus j। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, लेट दिस वेक्टर a, उसको a मान लो, तो मैंने उस वेक्टर को a मान लिया, a इक्वल टू I minus j, और ऑन द वेक्टर b, यानी जो दूसरा वेक्टर था जिस पर निकालना था वो क्या था I plus j, उसको मैंने b वेक्टर मान लिया। तो अब इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर लिखोगे, यानी लिखोगे आप कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I माइनस j, तो उसको मैंने क्या मान लिया a ऑन b। तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसका पहले वेक्टर लिख दो, फिर स्केलर प्रोडक्ट लगाओ, इट मींस डॉट लगाओ, और जिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर b, जिस वेक्टर पर निकालना है उसका कैप लिख दो, ओके। अब यहां फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट कैसे करोगे, a b का कैप निकाल लो पहले, हियर b कैप इज इक्वल टू b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो b वेक्टर क्या था आपका I प्लस j अपॉन रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कैसे निकालते हैं, I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, इट मींस आपको क्या मिल गया I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2, ओके। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम इसका डॉट अलग से निकाल लेते हैं, तो a डॉट b कैप जब निकालोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या थी I माइनस j एंड डॉट है I प्लस j अपॉन रूट 2, तो ये रूट 2 क्या है, एक फिक्स नंबर है, तो रूट 2 को ऐसे बाहर ले लो, और इग्नोर स्टूडेंट्स मैंने बता रखा है कि I डॉट I 1 होता है और I डॉट j क्या होता है 0, तो बस जब कभी भी डॉट आए तो I कंपोनेंट को I के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1 1 1, ओके। और फिर -1, यहां भी -1 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या आ गया 0 आ गया, 0 अपॉन रूट 2, इट मींस यहां क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी हमने जो a वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला कहां, किस पर, ऑन वेक्टर b, क्या मिल गया 0। इसका मतलब यानी वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या है 0, समझ में आ गया। सेम है जैसे 4 वाला आप खुद सॉल्व करोगे, ओके। a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, तो यहां भी a वेक्टर डॉट b कैप निकालना है, तो आप खुद कर लोगे। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, उसमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और मुझे ये शो करना है कि r वेक्टर हियर r यूनिट वेक्टर, पहला वेक्टर आपका ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, तो मैं इनमें से किसी एक को शो कर देता हूं, किसी एक को, बाकी आप सेम करेंगे। तो पहले मुझे इन तीनों को दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो चलो इसको मैंने मान लिया a वेक्टर, क्या मान लिया a वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो चलो इसका हम क्या करें, इसका मॉड निकाल लेते हैं, क्योंकि जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालिए, इफ रिजल्ट हियर 1 देन दिस कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो जब इसका मॉड निकालोगे स्टूडेंट्स, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज सब में कॉमन है उसको तो ऐसे ही बाहर लिख दो, क्यों, क्योंकि भाई आप रूट लिखते हो और फिर जो चीजें होती हैं कंपोनेंट आई लिखे उनका स्क्वायर करते हो, फिर रूट निकालते हो, तो 1/7 तो सब में आएगा, तो 1/49 हो जाएगा, रूट के बाहर करोगे 7 आएगा। तो सबसे पहले काम क्या कर लिया करो कि जब भी मॉडुलस निकालना हो तो सब में देखो क्या कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो उसको पहले ही बाहर लिख दिया करो, सब में कॉमन होगा तब। अब हम इसके लिए लिख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4,
3 का स्क्वायर करोगे 9 एंड 6 का स्क्वायर करोगे 36। तो a क्या आपकी वैल्यू क्या 4 9 36 49 आ जाएगा। रूट निकालोगे बाहर क्या आ गया 7/7 तो क्या मिल गया 1। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल 1 सो a इज द कैसा हो गया यूनिट वेक्टर हो गया। क्यों क्योंकि भाई उसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया क्या मिल गया 1। सेम इज हियर दिस एंड दिस सबको ऐसे ही करना है। और भी कुछ कह रहा था इस इक्वेशन में नाउ शोइंग हियर दे आर मैच्योरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी पहले फर्स्ट को a वेक्टर मान लो दूसरे को b मान लो तीसरे को c मान लो। तो आपको यहाँ ये भी दिखाना था कि ये तीनों जो हैं कैसे हैं मैच्योरली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे से 90 डिग्री यानी एक दूसरे के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो मैं एक को ही दिखा दे रहा हूँ। इट मींस यहाँ परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या कंडीशन बता रखी है कि आपको दिखाना होगा। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि शोइंग हियर टू शो यानी हमें क्या दिखाना होगा टू शो हियर a डॉट b इक्वल 0 b डॉट c इक्वल टू 0 एंड c डॉट a इक्वल टू 0 फॉर मैच्योरली परपेंडिकुलर abc। ओके यानी हमें यहाँ a डॉट b इक्वल टू 0 b डॉट c इक्वल 0 और c डॉट a इक्वल 0 दिखाना है। किसके लिए a b c अगर मैच्योरली परपेंडिकुलर होंगे तो ये 0 होगा। तो मैं एक को ही निकाल के दिखा दे रहा हूँ बाकी आप खुद कर लेंगे। मैं a डॉट b के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि a डॉट b 0 होने का मतलब क्या कि a परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो a डॉट b निकाल रहे हैं 1/7 1/7 ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 आ गया। फिर आप i को i के साथ करते हो तो 3 2 जा 6 आ गया। j को j के साथ तो -18 हो गया एंड प्लस 6 2 जा 12। तो देखो 12 एंड 6 प्लस यार 18 -18 तो टोटल क्या आ गया 0। तो a डॉट b 0 होने का मतलब क्या a परपेंडिकुलर टू b। ओके तो यहाँ ये मत लिखो बस सीधा ऐसे कर लो लिख दो नाउ a डॉट b इक्वल टू सो कर दिया 0 आ गया। सो a परपेंडिकुलर टू b ऐसे सेम क्या करोगे b डॉट c दिखा दो वो भी 0 दिखा दोगे तो इसका मतलब b परपेंडिकुलर टू c हो जाएगा। फिर ऐसे c डॉट a दिखा दो वो भी 0 आ जाएगा तो c परपेंडिकुलर टू a आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या all are mutually exclusive mutually perpendicular to each other। now question number 6 कह रहा है find a and b यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे क्या करना है find here a and b ये magnitude of a and magnitude of b find करना है। but given here a plus b vector into a minus b vector is equal to 8 and magnitude of a is equal to 8 in magnitude of b। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज हम आपको बता दें क्या कि if write here any vector a dot a so we can write here a square it means magnitude of a square। हम ये भी लिख सकते हैं यानी किसी भी वेक्टर का जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं या वो एक मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं केवल a स्क्वायर ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। ओके तो आइए हम सबसे पहले ये जो गिवन है इसकी हेल्प से हम a और b फाइंड करते हैं। a की वैल्यू दी हुई है तो अब हम जब a प्लस b माइनस b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो a डॉट a आ जाएगा। ओके तो a डॉट a को हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके यानी ये यानी हम इसको लिख सकते हैं a डॉट a जब आप लिखेंगे तो देन दिस स्क्वायर। अब हम a से जब b को करेंगे देन माइनस हियर a डॉट b अब b की बारी है देन प्लस हियर b डॉट a एंड दिस माइनस ऑफ b स्क्वायर क्योंकि सेम है जैसे a को मैंने लिखा वैसे इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8। ओके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्यों वी नो हियर मैं यहां लिख दे रहा हूं कि a डॉट b एंड b डॉट a इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से मैं वैल्यू यूज कर रहा हूं a इक्वल क्या था 8b तो इसकी वैल्यू पे यूज करने जा रहा हूं। सो नाउ 8b दिस लेकिन ये क्या था स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस हियर दिस स्क्वायर इक्वल टू 8। सॉल्व करो 8 8 से 64 हो जाएगा यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 64b विद नॉट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 63 एंड दिस हियर स्क्वायर इक्वल टू 8। It means magnitude of b
square is equal to 8 by 63. It means only magnitude of b is equal to root of 8 by 63. और जब आप b की वैल्यू कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे, ये तो b आपको मिलेगा, then a here 8 into multiply of 8 63. Okay, 63. अब यहां इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे 2√2 अपॉन 63. ओके, 2√2 अपॉन √63. सेम इज ऐसे भी यहां लिख सकते हैं 8 to the 16√2 अपॉन √63. ओके, ये a और b निकल गया. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. कह रहा था इवैल्यूएट दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो सेम ये मेथड में फॉलो करके मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 3 to the 6 a स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और फिर 3a से इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 3 7 21 a डॉट b. अब हम बात करते हैं इसकी, तो -5 and 2 -5 to the 10 -10 b dot a and this multiply here -35 b this square. b dot a and a dot b ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो प्लस एंड माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, तो क्या आ गया 6a स्क्वायर प्लस 11a डॉट b and minus here 35b square. ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि और उसको सॉल्व नहीं करना है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. क्या रहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a एंड b. हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेकिन क्या है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल 60 है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1/2. तो मैंने यहां लिख दिया गिवन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ a and b, दैट इज a and b. ओके, मैग्नीट्यूड एंड थीटा इक्वल 60 एंड स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट. मुझे जो फाइंड करना है a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आइए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसके लिए. सबसे पहले a और डॉट b को जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग, यानी जो स्केलर डेफिनेशन होता है पहले हम उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेते हैं कि we know here a dot b is equal to, आप क्या जानते हो स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा. a डॉट b की वैल्यू क्या है 1/2. a एंड b आर सेम, ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या b का स्क्वायर, कोई भी एक लिख सकते हो. एंड cos थीटा मींस हियर 60 डिग्री. You know here cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. So now 1/2 is equal to this square is equal to 1/2. तो 1/2 कैंसिल हो गया. Magnitude of a square is equal to only 1. तो magnitude of a is equal to क्या लिखोगे 1. You know here same magnitude of both vector a and b, तो b भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ओके, ये भी चीज समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. कह रहा था फाइंड मॉडुलस ऑफ x वेक्टर एंड गिवन a इज ए यूनिट वेक्टर. अगर a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, देन दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड गिवन हियर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, साथ में a क्या है यूनिट वेक्टर. तो मुझे अब चलिए इसको सॉल्व करना है. तो यू नो स्टूडेंट्स हमें यही वाला रूल फॉलो करना है. a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं. तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर मींस. अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस x डॉट a एंड दिस मल्टीप्लाई हियर माइनस a डॉट x वेक्टर एंड दिस मल्टीप्लाई हियर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू हियर 12. ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों x डॉट a एंड a डॉट x आर सेम, तो ये तो कैंसिल हो गया. तो a मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा. तो देन x वेक्टर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर is equal to 12. तो ये 1 पे उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया this square is equal to 30 in mod x this equal root 30. अब यहाँ जैसे आपका माइंड में कैसा प्लस माइनस 3 लिखेंगे, लिख सकते हो या ओनली रूट 30 लिख दो, हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. तो क्या कह रहा था, if a b c
आर सच दैट a plus lambda b is perpendicular to vector c। यानी a b c तीन वेक्टर ऐसे हैं कि a plus lambda b वेक्टर जो है वो c के परपेंडिकुलर है। तो मुझे यहाँ c की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो मैंने लिख दिया गिवन हियर दिस सच दैट दिस परपेंडिकुलर दिस। तो कहते हैं परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, तो यू नो हियर किसी भी दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो हो गया, डॉट मींस स्केलर कोडेड, तो वो दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि a plus lambda b वेक्टर एंड डॉट ऑफ c वेक्टर ये क्या आएगा, जीरो आएगा। तो चलो पहले हम a plus lambda b वेक्टर निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि a plus lambda b वेक्टर क्या आएगा। ओके, देखो a plus lambda b वेक्टर, a मींस क्या, 2i। दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो i को i के साथ, जैसे a और c को ऐड करना है तो 3 2 क्या हो गया 5 5। तो वैसे हम क्या करेंगे, b में तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लैम्डा b क्या हो जाएगा वो मैं अलग से लिख दे रहा हूं। इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं तो हो गया माइनस लैम्डा i एंड प्लस 2 लैम्डा j एंड प्लस लैम्डा k, ये हो जाएगा आपका लैम्डा b। अब a के साथ उसको ऐड करना है, देखो 2 एंड माइनस लैम्डा, ये तो ऐड कर नहीं पाओगे तो i दोनों में कॉमन कर लो। तो जब i कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ, इसकी वैल्यू, यानी a प्लस लैम्डा b की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इनटू i कैप। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। फिर j के लिए जब लिखोगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा इनटू j कैप। फिर 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा इनटू k, दिस एंड डॉट c वेक्टर। देखो क्या है, c वेक्टर आपकी ये वैल्यू लिखी हुई है 3i प्लस j एंड इक्वल 0 है। ओके, अब आप इन्होंने जानते हैं कि i डाल को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बट i मल्टीप्लाई टू अदर यूनिट वेक्टर देन 0। तो बस i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 just 6 minus 3 lambda, और i डॉट i कॉमन हो गया। j को j के साथ कर दो तो हियर 1 एंड 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0। k का है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा वो। तो क्या आ गया है 3 lambda and 2 lambda, this plus and minus, तो only here minus lambda and 6 to 8 equal 0। It means lambda की वैल्यू क्या आ गई, only 8। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मुझे क्या शो करना है, to show here this vector and this vector are perpendicular। ओके, ये शो कर रहा है। तो for this, इसके लिए हमें क्या करना होगा, for this या for that, ओके, इसके लिए मुझे दिखाना होगा to for this we will show that, क्या लिखाएंगे, a dot b plus v dot a, this dot a b vector minus b a equal 0, ये हमें दिखाना होगा। तो आइए हम LHS पार्ट लेकर चलते हैं, दिस हियर LHS पार्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये पूरा आप लिखेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, a, ओके, b and this here a and this here b। तो यू नो स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको ये बता दूं कि इट मींस हम a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, क्या कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहां मैं डायरेक्ट क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं यहां डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर उसको लिख सकते हो, एंड b जो मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। यू नो हियर a डॉट a देन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो सेम इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इसको जब इससे करोगे, इसको फिर इससे करोगे तो प्लस माइनस वो सब कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, आप कर लोगे क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूं। फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एंड दिस a स्क्वायर। तो a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर डॉट a स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब क्या आ जाएगा 0। हेंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो वो मैं कर भी चुका हूं तो आप कर लेते। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या है कि if a dot a is equal to 0 and a dot b is equal to 0, then what can be concluded about the vector b। अगर ऐसा है तो वेक्टर b के बारे में आप क्या बताओगे, क्या कह सकते हो।
तो देखो a डॉट a इक्वल 0, यानी खुद से कोई वेक्टर खुद के लिए स्केलर प्रोडक्ट किया जाएगा, अगर वो 0 आ गया, क्योंकि यू नो हियर कि i डॉट i आप जानते हो क्या होता है, 1 होता है, ओके। बट अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या, एक 0 वेक्टर भी होता है, उसका डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, 0 आ गया तो वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। तो a डॉट a इक्वल 0 ये तभी पॉसिबल है जब a खुद क्या 0 हो। तो इसका मतलब हो गया कंपलसरी हियर a इक्वल 0। बट ये जो लिखा हुआ है a डॉट b इक्वल 0, a डॉट b का मतलब क्या, a एंड b हियर नॉट इक्वल 0, आर हियर 0। बट a और b 0 होने का मतलब कहता है ये कि a और b कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो यहां तो a 0 हो गया, a अगर 0 हुआ तो यहां जब a 0 हो गया तो 0 इंटू b क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। लेकिन b के बारे में कौन इंफॉर्मेशन मिलेगी, अरे b अगर 0 होता तो भी 0 इंटू 0 0 ही आता, और b अगर 0 नहीं होता तो भी 0 इंटू b क्या आता, 0 आता। तो b 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्लियर हम b को डिफाइन नहीं कर सकते। सो हियर b नॉट डिफाइंड, दिस इज 0 और नॉट 0, क्योंकि यहां दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम b को डिफाइन नहीं कर सकते। सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे, कह रहा था इफ a इक्वल 0 और b इक्वल 0, यानी a और b वेक्टर में से कोई एक 0 है, देन वेक्टर a डॉट b इक्वल 0। तो पहली बात हम इसकी कर लेते हैं कि क्या ये 0 होगा। मान लो कोई वेक्टर a और b दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर ले लिया, मान लो a ही 0 है, 0 हो गया। अब b वेक्टर कुछ हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। बट अगर सपोज b 0 कर लो, ओके, तो b क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू। बट इसका कन्वर्स का मतलब क्या, अब हम इसको इस कंडीशन को कंसीडर करके चलेंगे और इसको शो करेंगे। तो मैंने लिखा इफ a डॉट b इक्वल 0, देन ये इक्वल 0 और b इक्वल 0 ये पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि a डॉट b इक्वल 0 का मतलब हुआ कि a परपेंडिकुलर टू b। इसका मतलब इसमें एक कंडीशन ऐसा भी आ गया कि a और b 0 अगर है तो परपेंडिकुलर होंगे एंड a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0, एक कंडीशन ये मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, गिवन हियर abc here unit vector such that a plus b plus c equal 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a, ये मुझे फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं दिमाग में कि abc का यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल 1 एंड a plus b plus c इक्वल 0। अब हम ये सोचते हैं इन दोनों कंडीशन से ये कब आएगा, a डॉट b b डॉट c c डॉट a। तो हम लोग क्लास 7 के क्लास क्या दिमाग में हम फॉलो करते हैं क्या, कि वहां जब a plus b plus c का स्क्वायर हम करते थे तो क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c, ये हम लिखते थे कब, जब स्क्वायर करते थे। तो बस हमें यही करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका अगर हमने इक्वेशन स्क्वायर कर दिया तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये टोटल फॉलो हो जाएगा। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल 0। तो a को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ओके। यू नो ये स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं, मैंने बता दिया पहले कि a डॉट a अगर लिखा गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। सो एंड प्लस हियर b स्क्वायर, ये लोअर क्लास 7 का मैं फार्मूला फॉलो कर रहा हूं, एंड प्लस ऑफ 2a डॉट b प्लस b डॉट प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। क्योंकि 0 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसकी वैल्यू क्या है 1 एंड दिस 1 तो 1 1 1 यहां क्या आ गया 3, तो यहां मैंने लिख दिया डायरेक्ट 3, इसकी वैल्यू 1 1 1 आ गया 3 प्लस 2 ऑफ एंड दिस हियर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। तो अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 3 गो दिस साइड,
सो माइनस एंड डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या है? ट्रायंगल ABC। ABC here vertices and given coordinate A here 1 2 3, B here -1 0, 0 and C 0 1 2, then find the angle here ABC। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल बना लो, तो वहां A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट। अब देखो फाइंड क्या करना है। सपोज यहां आपको तो B फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था B? तो जिस एंगल को फाइंड करना है उसको सेंटर मान लो। क्या मान लो? सेंटर। तो देखो कैसे फाइंड करोगे। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर दो पॉइंट दिया तो उसके वेक्टर को कैसे लिखोगे? अगर बी सी लिख लो, बी इनिशियल पॉइंट, सी टर्मिनल पॉइंट, तो 0 माइनस दिस आई प्लस दिस माइनस दिस, ये मैंने बताया। तो पहले एंगल आपने यहां आपको बी फाइंड करना था, तो बी को मैंने कहा सेंटर मान लो। तो इसका मतलब यहां जो मुझे लिखना होगा BC, यानी BC ये वेक्टर, यानी B को हमें इनिशियल मानना है, जिसको जैसे A एंगल निकालना होता तो AC एंड AB फाइंड करते पहले। यहां B एंगल निकालना है तो BC पहले फाइंड कर लो एंड क्या फाइंड कर लो? BA फाइंड कर लो पहले। BC एंड BA, यानी उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट मानेंगे जिसको फाइंड करना है। तो BC मींस क्या? C टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो C के x कोऑर्डिनेट को B यानी इनिशियल पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से माइनस करो, तो 0 माइनस 1, तो ये माइनस पहले से था और माइनस ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप लिखते हो 1 माइनस आप 0 j एंड 2 माइनस 0 इनटू k। तो देखो यहां BC क्या मिल गया? I प्लस j प्लस c फाइंड कर लिया। अब BA फाइंड कर लो, BA। तो BA इक्वल क्या आ जाएगा? B here इनिशियल पॉइंट एंड A here टर्मिनल पॉइंट, तो 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस एंड माइनस, तो माइनस पहले से था 1 हो जाएगा प्लस I। 2 माइनस 0 तो क्या आएगा? 2 z एंड 3 माइनस 0 देन 3k। ओके, तो ये क्या मिल गया? 2I प्लस 2j प्लस 3k। अब इनके मैग्नीट्यूड निकालो। क्यों? क्योंकि मुझे एंगल निकालना, तो एंगल कैसे निकालोगे? एंगल इस तरह से निकालोगे, BC डॉट BA is equal to magnitude of BC into magnitude of BA into cos theta। तो BC BA फाइंड कर लो। यूनो स्टूडेंट जानते हो कि I डॉट को I के साथ करते हैं तो 1 आता है, बट I को J के साथ करेंगे यानी अदर यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 1 2 is 2 प्लस 1 2 is 2 प्लस 2 3 is 6। ये दिस इक्वल BC का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो BC क्या करते हो? I के कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। J के कंपोनेंट के स्क्वायर ओनली 1 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। इनटू BA फाइंड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर मींस 4, 2 स्क्वायर है 4 एंड 3 स्क्वायर है 9 इनटू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? इधर सम कर लो, 10 आ गया। और ये क्या है? 4 to 6 then divide by this root 6 into root here, यहाँ 9 8 17, तो यहाँ क्या आ गया? थीटा is equal to cos inverse 10 by root 102। ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है? सो दैट ABC आर कोलिनियर। तो कोलिनियर दिखाने के लिए आपको मैंने पहले स्टार्ट में बताया था क्या कि A वेक्टर इज इक्वल टू ऑफ लैम्डा B, लैम्डा हियर पॉजिटिव और नेगेटिव इन एनी हियर, देन A एंड B हियर कोलिनियर आर पैरेलल। कि पैरेलल होगा तो कोलिनियर होगा। तो यहां क्या शो करोगे? अगर वेक्टर के लिए शो करना चाहते हो, कोलिनियर शो करना है, देन वी विल शो दैट क्या शो करना होगा? AB इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ AC मान लो या BC मान लो, कोई भी मान लो, BC, ये आपको शो करना है। तो देख लो ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो AB यहां क्या है? AB फाइंड करो। ओके, तो AB यहां आ जाएगा आपका AB वेक्टर हियर 2 minus 1 only I, 6 minus 2 4j, 3 minus 7 then here minus 4k।
बी सी बी फाइंड करो, सी माइनस डी 3 minus 2 only I, 10 minus 6 then 4j and minus 1 and minus 3 then minus 4k. तो क्या आ गया here AB is equal to 1 into BC. Here lambda is equal to 1, so AB parallel to BC, hence यही डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखते AB and BC are collinear, hence ABC are collinear. और एक और मेथड है, ये कंप्लीशन में हम करते हैं, क्या इनसे डिटरमिनेंट बना लो, जैसे डिटरमिनेंट बनाओ कैसे 1 2 3 y कोऑर्डिनेट 2 6 10 7 3 -1. अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या आएगा 0 आएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या है, कोई ट्रायंगल और उसके वेक्टर दिए a b c, यानी पहले वेक्टर को मैंने OA मान लिया, दूसरे को OB मान लिया, तीसरे को OC मान लिया। तो यहाँ मुझे शो कर रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये कैसे हैं, राइट ट्रायंगल के हैं। तो राइट ट्रायंगल के हैं तो पहले क्या करो, AB पता कर लो, सेम BC पता कर लो एंड CA पता कर लो, ये सारे वेक्टर्स पहले पता कर लो। तो AB के पता करोगे तो कैसे लिखोगे, B माइनस A, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस I, माइनस 3 प्लस हो जाएगा तो माइनस 2j आ जाएगा, माइनस 5 एंड यहाँ माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस 6 आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 1 ये माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस 1 आ गया। अब आपको BC निकालना है, तो BC जब निकालोगे तब क्या आएगा, BC यानी C में से इसको 3 माइनस 1 तो ये आ गया 2I, माइनस 4 माइनस 3 प्लस हो जाएगा ओनली माइनस j आ गया, माइनस 5 तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ, ये 0 के आ गया। CA की बात करते हैं, CA यानी इसमें से इसको हटाना है, 2 माइनस 3 तो ओनली माइनस I, माइनस एंड माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ गया प्लस 3j प्लस एंड ये भी प्लस हो जाएगा तो आ गया 6k। अब अगला कदम क्या होगा, हम AB मॉड निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे AB मॉड फाइंड करेंगे, फिर BC मॉड फाइंड करेंगे एंड फाइंड हियर CA मॉड। तो अब इसमें देखना है सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो जो भी लार्जेस्ट साइड आएगा, सपोज ये लार्जेस्ट साइड ये आ गया, तो आप लिखोगे यहाँ क्या भाई जो भी हो मुझे पता नहीं, अब आप मान लो फाइंड करोगे रूट यहाँ 10 आ गया, यहाँ रूट 12 आ गया, यहाँ रूट 11 आ गया, जो भी आए, तो ऐसे आप फाइंड करोगे, मान लो ये मैक्सिमम आए तो जो भी लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम PT थ्योरम। ओके, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगी उसके मॉड का स्क्वायर इक्वल टू जो सबसे दो स्मॉलेस्ट जो साइड होगी लार्जेस्ट से छोटी दोनों उनके स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर करके सम कर दो उनको, तो वो कैसे आनी चाहिए इक्वल आ गई। अगर ये इक्वल आ गया तो उसको किसको शो करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को शो करेगा। समझ में आ गया ना, बैलेंस से फाइंड करना, जो लार्जर होगी उसका स्क्वायर कर लेना, जो स्मॉलर होगी उसका स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का 18। क्या रहा था कि हियर a एनी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज a, तो a का मैग्नीट्यूड a दिया हुआ है और क्या है लैम्डा हियर एनी स्केलर यानी कोई वैल्यू है लैम्डा, एंड लैम्डा a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो मुझे अब ये जो वैल्यू मिल गई तो इसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिया गया, उस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो लैम्डा क्या है एक स्केलर है, तो स्केलर को हम बस यहाँ बाहर कर देते हैं, ये मैग्नीट्यूड का मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दिस इक्वल टू कि लैम्डा क्या था एक कांस्टेंट था। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या है ओनली a, देन दिस हियर a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। तो देख लो जिस ऑप्शन में ये होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने इसके अकॉर्डिंग क्या कि कभी भी टू वेक्टर्स अगर हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालना है और उनका सेपरेट मैग्नीट्यूड निकाल के लिखा हुआ है तो इनमें क्या रिलेशन होगा, ये या तो इक्वल होगा या फिर ये ग्रेटर होगा इससे, यानी हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं a डॉट p मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हियर सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट मैग्नीट्यूड दिस ऑलवेज लेस देन और इक्वल। तो ये भी याद रखना है
कि कोई भी दो वेक्टर हैं, कैसे भी वेक्टर हो, उनका अगर डॉट करके मैग्नीट्यूड निकाला गया और उनका मैग्नीट्यूड निकाल के प्रोडक्ट किया गया, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा इससे स्मॉलर होगा या उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 खत्म हो गई।